وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا। इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम से कि अपनी कीमती नसीहतों से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सादतिल अत्क़िया'i व सय्यदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहले बैतिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवानों और मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों बेटियों, इस वक्त आप लोग इस अहम प्रोग्राम में मदरसा कहफ़ुल ईमान की दावत पर जमा हुए हैं और ये बहुत अहम मसला और वक्त की ज़रूरत है कि मुस्लिम समाज बहुत सी बुराइयों का दिन ब दिन शिकार होता जा रहा है। उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो समाज को सही रहनुमाई करें और बताया जाए कि बहैसियत मुस्लिम हम लोगों को किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जो दीन इस्लाम का मानने वाला है और उसका चाहने वाला है। और दीन इस्लाम क्या है? वो दीन जो अल्लाह ताला की तरफ से सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की हिदायत के वास्ते लेकर आए हैं। हम आप इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए। कोई भी इंसान बल्कि कोई भी जानदार इस दुनिया में रहता नहीं है। कुरान में फरमाया गया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है। जिसको भी अल्लाह ने जान दी है उसको अल्लाह ताला ने मौत भी लिख दी है। हम देख रहे हैं कि हमारे आबा व अजदाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग पुरख गुजर गए और अब हम हैं, और जो हम में बड़े बुजुर्ग लोग हैं एक एक करके वो भी गुजरते जा रहे हैं और हम खुद अपने हाथों से उन्हें नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कफना रहे हैं, कंधा दे रहे हैं, मस्जिद ले जा रहे हैं, जनाजा पढ़ रहे हैं और कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई बस्ती से गुजरते जा रहे हैं और हम लोग उनको गुजार रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल और गफलत ये है कि कितनों को हमने पहुंचा दिया लेकिन खुद को जाना है ये याद हमको नहीं रहता कि हमें भी जाना है। एक वक्त आएगा कि जैसे हम किसी और को उठाकर ले जा रहे हैं, कोई और हमारे कंधों पर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। एक दिन आएगा कि कुछ लोगों के कंधों पर हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होंगे। आपको अच्छा लगे तो भी ऐसा होने वाला है और अगर अच्छा ना लगे तो भी यही होने वाला है। कोई पसंद करे कोई पसंद ना करे, हमारी बहन बहू बेटी को मौत के नाम से डर लगता हो, मुर्दे को देख नहीं पाती हो, कुछ भी हो, एक दिन हमें भी मरना है। एक दिन हमारा भी मुर्दा उठना है, निकलना है, चाहे चाहो चाहे ना चाहो। कहते हैं कि हमारे हैदराबाद के जो बादशाह थे नवाब मीर उस्मान अली खां,
वो जनाजा देखना नहीं चाहते थे। उनको डर लगता था कि कहीं जनाजा देखने से हमें मौत ना आ जाए। तो तारीख बताती है, पुराने लोगों से हमने सुना जिन्होंने उनका दौर देखा, कि किंग कोठी के सामने से कोई भी जनाजा ले जाने की इजाज़त नहीं थी। और अगर वहाँ से गुजरना पड़ता किसी को तो कोठी में परमिशन ले करके, दफ्तर इत्तला दे करके ले जाना, ताकि वो टाइम हुजूर निज़ाम बाहर ना निकलें और उनकी नज़र मुर्दे पर ना पड़े, जनाजे पर नज़र ना पड़े। क्योंकि उनको डर लगता था कि जनाजा देखूंगा तो कहीं मैं ना मर जाऊं, इसका डर उनको लगता था। तो क्या नहीं मरे? मर गए। मस्जिद जूदी में, उनके महल के सामने ही जो मस्जिद है ऊपर पहाड़ पे, मस्जिद जूदी के नाम से, उसके सहन में उनकी कब्र है। मरे, इतना डरने के बावजूद मरे। जवाल के माने हैं डूबना, गिरना, खत्म होना, कमजोर पड़ना। तो हमारे बड़ों से, आलिमों से हमने सुना, उन्होंने जाके बाकायदा पब्लिक गार्डन की मस्जिद में देखा कि वो जवाल से पहले जुम्मा पढ़ के चले जाते थे निज़ाम सरकार। क्यों? इसलिए कि जवाल का लफ्ज सुनने से उनको डर लगता था कि उनकी हुकूमत को कहीं जवाल ना आ जाए। इसलिए जवाल से पहले जुम्मा पढ़ लेते थे। नमाज शुरू ही नहीं होता, वक्त शुरू ही नहीं होता था, फिर भी पढ़ लेते थे। लेकिन देखो उनकी हुकूमत को जवाल आया कि नहीं आया। उनसे पहले जितने बादशाह हुए हैं सब ताजवर हैं, और मक्का मस्जिद में लाइन से कब्रें बनी हुई हैं। वो एक आखिरी ऐसे हैं जिनको जिंदगी में हुकूमत छोड़नी पड़ी और जिंदगी में रियाया बनना पड़ा, बादशाहत का तख्त ताज उतार देना पड़ा, और वो दूसरी जगह जाके दफन हो गए। तो मेरे दोस्तों, बहनों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भूल जाते हैं हम कि हमें मरना है, भूल जाते हैं हम कि हम क्यों पैदा हुए हैं। इसी वजह से हमारी जिंदगियां इस्लाम के खिलाफ गुजरती हैं। हमें डर नहीं लगता अल्लाह पाक से। हम अल्लाह तबारक व तआला शानुहु के सामने जाने वाले हैं, उसके सामने खड़े होने वाले हैं। हमें अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। एक एक पल के बारे में अल्लाह पूछेगा, जवानी के बारे में, उम्र के बारे में, माल के बारे में, सेहत के बारे में, फुर्सत के बारे में, हर चीज को अल्लाह पूछेगा। औलाद की नेमत दी उसके बारे में, माल की नेमत दी उसके बारे में, मकान की नेमत दी उसके बारे में। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर क़यामत के दिन तुमसे एक एक नेमत का हिसाब लेने वाला हूँ। तो हम सब अल्लाह को हिसाब देने वाले हैं, हमें एक एक नेमत का जवाब देना है। फिर कैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं और क्या क्या जिंदगी में हम कर रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर जोड़ा गया, जमा किया गया, हमारी बहनें बुलाई गई, बहुत शौक़ से माशाल्लाह आई, और वो भी जमा हो गई हैं। आप हजरात भी माशाल्लाह यहाँ बड़ी तादाद में आ गए हैं। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, जवानों, बेटियों, सोचो कि एक दिन मरना है और अल्लाह को मुँह दिखाना है। इसको बार बार सोचो। अगर आप मौत का बार बार जिक्र करेंगे तो वक्त से पहले मरेंगे नहीं, लेकिन गफलत से निकल जाएंगे। गफलत और लापरवाही मौत को भूल जाने की वजह से होती है। अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको डर रहेगा कि मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह के सामने जाना है, इसका डर लगा रहे। आज क्या हो रहा है, जो गरीब समाज हैं उनमें भी खास तौर से दो बीमारियां तेजी के साथ फैल गई हैं इधर चंद बरसों के अंदर। गरीब समाज में, नादार लोगों में, एक नशा, दूसरे जिना आम हो गया है। दूसरे जो बहुत मालदार लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पॉश एरियाज में रहते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, करोड़ों के बंगलों में रहते हैं, इंपोर्टेड कारों में घूमते हैं, उनके बेटे के लिए कार है, उनकी बेटी के लिए कार है, उनके बच्चे स्कूल में शानदार गाड़ियों में जाते हैं, उनके यहाँ भी नशा, जिना, दो चीजें आम हैं। नादारों में भी ये दो बीमारियां आम हो गई हैं और मालदारों में भी ये दो बीमारियां आम हो गई।
इस फर्क के साथ कि नादार लोग पूरी बेहयाई से कर रहे हैं और जो मालदार लोग हैं उनके ऊपर उनका मालदार होने का पर्दा पड़ा हुआ है और वो उसके अंदर छुप के कर रहे हैं। वो 5 स्टार होटलों में बदकारी कर रहे हैं। जवान बच्चियां शादी नहीं हुई अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, बड़ी बड़ी होटलें बुक करा रही हैं, वहाँ बदकारियाँ कर रही हैं, नशा कर रही हैं, तरह तरह के शराब पी रही हैं। बच्चियाँ बच्चे कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? उनके पास पैसा है। एक दिन के 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए दे करके होटलें बुक कर रहे हैं बदकारी करने के लिए। ये हो रहा है, हमारे शहर में हो रहा है, हमारे अतराफ अकनाफ में हो रहा है। और हमारे नादारों का हाल ये है कि उनके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन वो किस किस तरह से बदकारी कर रहे हैं, किस किस तरीके से जिस्म फरोशी करके 4 पैसे कमा रहे हैं। मैं कोई गुलू मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। ये हालत है सलम एरिया में, गरीब बस्तियों में। मुसलमानों की बेटियां चंद टकों के खातिर, अपने घर के खर्चे नहीं चला सकने के खातिर, अपनी माँ बूढ़ी का इलाज कराने के खातिर बड़े बड़े गैर मुस्लिमों के शोरूम में काम कर रही हैं और वो उनसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उनको मजबूर देखकर चंद हजार 6,000 7,000 दे करके और अपने बच्चों के लिए खेल तफरी बना दिया गया। वो अपनी आंखों की हवस मिटा रहे हैं, वो अपने दिल की तस्कीन का सामान मुस्लिम बेटियों को बनाए। यहाँ से बुर्के पहनकर अपने घरों से जा रही है और शोरूम में जा करके जीन्स टॉप पहन करके बिल्कुल फैशनेबल बनकर उनकी नौजवान औलाद के लिए तस्कीन कल्ब का सामान बन। क्या हो रहा है? कलेजा फटता है अगर मिल्लत इस्लामिया की इन बेहयाइयों को बयान किया जाए या सुना जाए। सुने तो कैसे सुने, बोले तो कैसे बोले। हमारी इज्जत जाती है, हमारी मिल्लत रुसवा होती है। मगर हो रहा है, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? थोड़े से मुसलमान हैं जो मिडिल क्लास है, दीनी एतबार से बीच के हैं। वो थोड़ा मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, जमातों से जुड़े हुए हैं, किसी भी पीर साहब से जुड़े हुए हैं या आलिम से जुड़े हुए हैं। कोई जरिया उनके पास है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत ताल्लुक, जिसकी वजह से इतने ज्यादा गिरावट के शिकार नहीं हुए हैं। ऐसा छोटा तबका है। मैं समझता हूं आप लोग उन्हीं में से हैं। लेकिन एक बड़ा तबका जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो आपके साथ नहीं आया है, जिसको बस्ती में कोई जलसा हो रहा तो कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी औरतों को अच्छी बातों की तरफ बुलाई जाए तो कोई रगबत नहीं है, ऐसे हमसे 90% ज्यादा लोग हमारी बस्तियों में मौजूद हैं। जिनको अल्लाह बुलाता है तो परवाह नहीं है। मौलाना अबू बकर साहब बुलाएं तो क्या परवाह है। 5 वक्त अल्लाह बुलाता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, आओ फरीज़ ईमान अदा करने के लिए। 5 दफे खुदा बुलाता है और खुदा की तरफ से मुअज्जिन माइक में पुकार पुकार के बुलाता है। जो अल्लाह की पुकार का जवाब नहीं देते वो उलमा की पुकार का क्या जवाब देंगे? वो अच्छे लोगों के बुलाने का क्या जवाब देंगे? वो अल्लाह को जवाब नहीं देते। आप तो नमाज पढ़ते हैं इसलिए यहाँ के बैठ गए हैं। जो अल्लाह को नहीं पुकार जवाब देते वो क्यों आएंगे? उन बंदों की फिक्र कौन करेगा? उन बंदों की फिक्र मेरे दोस्तों आपको करना है। आपके सर पे टोपी है, आप में से बहुत से लोगों के माशाअल्लाह चेहरों पर दाढ़ी है, आप लोग नमाजी हैं, आप लोग मस्जिद में हाजिर होते हैं, आप लोग उलमा का साथ देते हैं, आप लोग जलसों में प्रोग्रामों में शरीक होते हैं। ये बहनें जो यहाँ आके बैठी हैं, ये बाहिजाब बहनें हैं जो आवाज़ देने पर आ गई हैं, जो दीन के नाम से इकट्ठी हुई हैं, जो उलमा का नाम सुनकर जमा हो गई हैं कि अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे। ये बहनों का मसला, ये भाइयों का मसला नहीं है, उन 90% लोगों का मसला है। जो औरतें यहाँ इज्तिमा में नहीं हैं, जो मर्द यहाँ इज्तिमा में नहीं हैं, जो जवान यहाँ नहीं आए हैं, उन तक कैसे दीन पहुँचेगा?
उनको कौन मस्जिद से जोड़ेगा, कौन उनको उलमा से जोड़ेगा, कौन उनको अल्लाह से जोड़ेगा, कौन उनके दिलों में नबी की मोहब्बत जगाएगा। मोहब्बत तो हर मोमिन के दिल में है, लेकिन उस मोहब्बत को छेड़ना है। वो एक चिंगारी है जो माहौल की राख में दब गई है, उस चिंगारी को भड़काना है, उसे शोला बनाना है। हर मोमिन के दिल में हुब्बे रसूल मौजूद है, लेकिन वो दबा हुआ है गुनाहों में, जिनाकारी में, बदकारी में, बेहयाई में, हरामखोरी में, सूद में, रिश्वत में, लोगों पर जुल्म करने में, मीरास हड़प कर जाने में, यतीमों का हक मारने में, इसमें वो दब गया है ईमान। हुब्बे रसूल दबा हुआ है, वरना कौन मोमिन है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं। हर मोमिन के दिल में है, हर मोमिना के दिल में है, लेकिन ऊपर से उसके ऊपर कुछ आ गई है, राख आ गई है, धूल जम गई है, गरज जम गई है, कीचड़ जम गया है। मोती कहते हैं लोग कि मोती जो है वो दरिया में होता है, समंदर में होता है। वो कैसा बनता, क्या बनता है, एक अलग चीज़ है, लेकिन मोती एक बहुत कीमती चीज़ और बहुत चमकदार रोशन चीज़ है। तो कोई मछली जो है वो समंदर में से रात के अंधेरे में मोती लेकर बाहर आती है, वहां आकर उसकी कोई ग़िज़ा है, वो ग़िज़ा ढूंढ के खाती है। अंधेरे में साहिल पर आकर, खुश्की में आकर अपनी ग़िज़ा ढूंढ के खाती है, तो अंधेरे में नजर कैसे आए? तो वहां से मोती को लेके आती है टॉर्च की तरह, और वो मोती को लाकर वहां रखकर उसकी रोशनी में अपनी ग़िज़ा ढूंढती है मछली। तो जो मोतियां तलाश करने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, जंगल में पहले से जाकर दरख्त के ऊपर चढ़कर कीचड़ लेकर के, मट्टी, भीगी हुई मट्टी या कीचड़ या गोबर ये लेके बैठते, और जैसे ही वो लाकर मोती वहां रखती है, सब रोशन हो जाता है पूरा इलाका। तो ये लोग ऊपर से उसके ऊपर कीचड़ डाल देते हैं। जैसे ही उस पर कीचड़ पड़ जाता है तो उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, फिर से अंधेरा होता है, और जैसे ही अंधेरा हुआ तो वो मछली भाग के अंदर चली गई, और वो जब वापस चली गई तो ये मोती निकाल के लेके जाते हैं। तो जिस तरह मोतियों को मछलियों से चुराने वाले कीचड़ डालकर उसकी रोशनी को खत्म करके, अंधा बनाकर, परेशान करके उसका माल छीन लेते हैं, इसी तरीके से नफ्स और शैतान, इंसानी शैतान और जिन्नाती शैतान दोनों मिलकर हमारे ईमान के हीरे पर, हमारे ईमान के मोती पर ख्वाहिशात नफसानिया का, जिना का, नशे का, सूद का, रिश्वत का, हरामखोरी का और बेहयाई का, बेहिजाबी का, बेपर्दगी का और क्या क्या गुनाहों का गंदगी डालकर, ग़िलाज़त डालकर हमारे हुब्बे रसूल की मोती को, उसकी रोशनी को अंदर कर देते हैं, और उसके बाद हमें अंधेरे पर जीने में मजबूर करते हैं। अब अंधेरों में हम भटकते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, कोई अच्छे काम ना अच्छे नज़र नहीं आते, बुराई बुराई नहीं समझ में आ रही है। क्यों भटक रही है उम्मत मुस्लिमा? उम्मत मुस्लिमा के पास तो अल्लाह की तौहीद की मोती है, नबी की मोहब्बत की मोती है, कुरान की अज़मत की मोती है, बड़ी बड़ी कीमती रोशन मोतियां हमारे दिल में हैं। हम क्यों भटकते फिर रहे हैं? हम क्यों अंधेरों में घूम रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं? कभी कादियानियत की तरफ, कभी शकीलियत की तरफ, कभी गौहरशाहियत की तरफ, कभी फैयाजियत की तरफ, कभी ईसाइयत की तरफ, कभी किसी बुराई में, कभी किसी बुराई में, और कुछ नहीं तो बिदात में, खुराफात में, कत्ले नाहक में, समाज पर जुल्म करने में, बीवियों को तलाक़ें दे देकर बेघर करने में, बच्चों को यतीम और रुसवा करने में जिंदगियां हमारी गुजर रही हैं। ये गुमराहियां क्यों हैं? इसलिए हैं कि वो जो रोशनी है इश्क़ मुस्तफ़ा की, और वो जो रोशनी है तौहीद बारी ताला की, और वो जो रोशनी है ईमान खालिस की, और वो जो रोशनी है अज़मत कुरान की, सारी रोशनियों पर पर्दे पड़ गए। जब ये रोशनियां पर्दे के पीछे पड़ गई
इस पर हमने गुनाहों की गंदगियां डाल दी, इस पर हमने नाफरमानियों का कीचड़ डाल दिया, इसमें हमने रसूम और रिवाज का अंधेरा डाल दिया, तो अब हमारी ये रोशनी से हमारे दिल महरूम, हमारे दिलों में उजाला नहीं। हमारे भाइयों के दिल, हमारे बहनों के दिल, हमारे दिल, इसमें से उजाला खत्म हो रहा है, इसमें रोशनी नहीं है। अगर ये दिल रोशन हो जाए तो हमारी जिंदगी मुनव्वर हो जाएगी, हमारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, ये आलम रोशन हो जाएगा अगर मोमिन का दिल रोशन हो जाए। नूरन यमशी बिही फिन्नास, मोमिन एक रोशनी है जो चलता है तो लोगों को रास्ता दिखाता है, लोगों के लिए राहें खोल देता है। जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल देख लेते हैं। फिरता हूँ दिल में यार को मेहमा किए हुए, रूए ज़मी को कूचे जाना किए हुए। एक मोमिन जहां जाता है लोगों को रोशनी मिलती है, उनके दिलों को उजाला मिलता है और उनकी जिंदगियों में तब्दीली आती है। पर हम कैसे मुसलमान हैं जो अपने को रोशनी नहीं दे सकते, अपने को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते, हम दूसरों को क्या दिखा सकते हैं? वो खुद गुमस्त किरा रहबरी कुनत, जो खुद भटका हुआ है किसको रास्ता बता सकता है? खुद भटका हुआ किसी को राह दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। हम खुद भटके हुए हैं, हम कैसे उम्मत मुस्लिमा को रास्ता दिखाएंगे? आज उम्मत मुस्लिमा का माहौल देखकर, मुसलमानों के समाज को देखकर लोगों को, बाज गैर मुस्लिमों को नसीहत करना पड़ रहा है। वो लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, वो लोग हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई अपनी कौम को समझाओ ना, अपनी कौम को बताओ ना। क्यों नहीं समझा रहे हो भाई? आपका दीन तो बहुत प्यारा दीन है ना, आपके नबी ने तो बड़ी अच्छी और प्यारी लाइफ दी है, और ये आपके लोग क्यों इसको छोड़ दिए हैं? क्यों रुसवा हो रहे हैं? क्यों बदनाम हो रहे हैं? आप लोग बोलिए ना। ऐसे बात समझदार लोग हमसे बोलते और साफ कहते हैं हमारे पास तो वो दीन नहीं है भाई, आपके पास तो है। आप इतना अच्छा दीन रख के क्यों परेशान हैं? आप इतना अच्छा दीन रख के क्यों नहीं इसके ऊपर चल रहे? एक खातून है हिंदुस्तान की, पता नहीं अब है या नहीं है, पंजाबी हैं, उनका नाम है कल्पना कुलदीप। उनके शोहर भी जो है राइटर हैं और वो भी राइटर। तो बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है। एक माहनामे में मुस्तनद मैंने उनका वाक़या पढ़ा। वो हमारे पड़ोसी मुल्क में गई थी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और लाखों मुसलमानों की खून की कीमत पे बना। उस कंट्री में गई थी, वो राइटर थी और ये क्या कहते हैं, सहाफिया थी, तो कहीं भी जा सकती हैं, कहीं से भी रिपोर्टिंग कर सकती हैं। वहाँ गई थी, मुख्तलिफ जगहों पे गई, मुख्तलिफ इलाकों में गई। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी वहाँ के सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आपको पाकिस्तान आके कैसा लगा, हमारे मुल्क में आके आपको कैसा लगा, क्योंकि आप मुल्कों फिरते हैं, हमारे मुल्क में आके कैसा लगा। तो उस गैर मुस्लिम खातून सहाफिया ने फौरन कहा, मेरा सर शर्म से झुक गया, आपके मुल्क में आके मेरा सर शर्म से झुक गया। तो पूछने वाले को बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ी सुर्खी हुई। वो समझा कि कुछ तारीफ करेगी, कोई अच्छा बोलेगी, लेकिन ऐसा बोल रही है कि मेरा सर शर्म से झुक गया। तो उसने पूछा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या आपको यहां पर शर्मिंदगी की बात महसूस हुई? कहने लगी कि देखिए मैं एक गैर मुस्लिम हिंदू, लेकिन ये मेरे सर पे आप दुपट्टा देख रहे हैं, मेरे मजहब ने नहीं सिखाया, ये मेरे मन की आवाज़ है, मेरी फितरत की आवाज़ है कि मैं सर खुला नहीं रखती, उस पर कोई कपड़ा डाल के रखती। लेकिन आपके मजहब ने आपको हिजाब का हुक्म दिया है, आपके नबी ने आपको पर्दे में रहने की तालीम दी है,
लेकिन आपके इस मजहबी मुल्क के अंदर मैं किसी को पर्दादार नहीं देखती तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। तो उसने क्या बात कही, किसी वजह से भी कही होगी। हमको ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि क्या ये सच्चाई नहीं है, क्या ये हकीकत नहीं है। हमारे पास 2 किताबें पढ़ लो तो बच्चियां बेपर्दा हो जाएं, और ज़रा पैसा आ जाए तो लिबास नंगा हो जाए कि कपड़े पहन कर भी बगैर कपड़ों के हम नजर आए। मैं बिहार गया तो बहुत गरीब इलाका है, ये सुन रखा था और है भी। हमारे कुछ शागिर्द थे, वो जगह जगह ले गए और बहुत सी वहाँ पर पसमानदगी और बहुत सी तकलीफ़ें मैंने देखी वहाँ पर। और वाकई भाई सुनते थे कि बहुत पीछे है तरक्की से, तो वहाँ नज़र भी आया। गांवों में भी गया, देहातों में भी गया, और वहाँ के देहातों के अंदर इतनी गुर्बत कि अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं पहुंची है। टाटा कंपनी के वो जैसे हमारी सब्जी मार्केट में होते हैं लाइटें, ऐसी लाइटें उनके पास है, और वो लाइटों में शल डाल के थोड़ी रोशनी घर में कर लेते। मस्जिद में गया तो मस्जिद में भी वही लाइट थी, क्योंकि करंट ही नहीं है उस गांव में। और बच्चियां मक्तब पढ़ने आ रहे थे, छोटे छोटे बच्ची, हर बच्चे के एक हाथ में कायदा और एक हाथ में चिराग, अपना चिराग लेकर अपना कायदा लेकर आ रहे थे। इस सदी की बात कर रहा हूं, इस जमाने की बात कर रहा हूं। अपना चिराग और अपनी किताब लेकर के घरों से मस्जिद में मक्तब पढ़ने आ रहे थे बच्चे। साइकिलों पर चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें बहुत कम दिखाई दी, सबके पास साइकिलें थी लोगों के पास। ये हालत क्या है, समाजी, माशी और जमाने की तरक्की के एतबार, ये हालत। लेकिन उस गांव की बच्चियों को जींस और टॉप पहने हुए मैंने देखा। उस गांव के बच्चों को जींस पैंट में और बुशर्टों में देखा है। ऐसा गांव जहां लाइट भी नहीं है, ऐसा गांव जहां लोगों की अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। जरा सा एक चिंगारी उड़ गई तो फूस के घर हैं इकट्ठे, पूरा मोहल्ला जल के खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं रहता घर के अंदर। ऐसे ऐसे गांवों में जाकर इन आंखों से मैंने देखा कि मुसलमानों की वज़ाक़ता और मुसलमानों का लिबास यूरोपियन है, मुसलमानों का लिबास इस्लामी नहीं। कहां तक उन लोगों ने अपने को पहुंचा दिया और हम अपने नबी का दीन नहीं पहुंचा सके। उन्होंने पहुंचा दिया, अपना कल्चर पहुंचा दिया, अपना सब कुछ पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, अजीजों, नौजवानों, हम पर बड़ा फर्ज बनता है कि हम मिल्लत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम अपने नबी के खून पसीने की खेती है ये। हमारे नबी का खून न बहता तो आज सफदर नगर में मुसलमान के नाम से ये इतना बड़ा मजमा न होता, इतनी बहनें ना आती यहाँ पर। ये हमारे नबी के खून की खुशबू है जो आज हम मुसलमान हैं। ये हमारे नबी की आहें हैं जो घंटों खुदा के सामने सज्दे में सर रखकर आंसू बहा बहा करके इस उम्मत के लिए दुआ फरमा। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। अल्लाह पाक मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। घर में फाका है, अपने घर के लिए नहीं मांगा। चराग नहीं जलता, अंधेरे में रहते हैं, अपने घर के लिए नहीं मांगा। अपने घर के अंदर कभी 3 चांद गुजर गए, 60 दिन 70 दिन तक कुछ पका नहीं है, अपने लिए नहीं मांगा, बीवियों के लिए नहीं मांगा, औलाद के लिए नहीं मांगा, सैयदा फातिमा के लिए, हजरत हसनैन किराम के लिए नहीं मांगा, सैयदना अली के लिए नहीं मांगा। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। अल्लाह पाक मेरे बाद मेरी उम्मत की बचा लीजिए, मेरे बाद मेरी उम्मत की हिफाजत कर लीजिए, मेरे बाद मेरी उम्मत को देख लीजिए। अल्लाह से उम्र भर मांगते। और ये उम्मत जब आई है तो इस उम्मत को अपनी भी परवाह नहीं, अपने भाइयों की भी परवाह नहीं, अपने समाज की इस्लाह की भी फिक्र नहीं, अपने समाज से, माशरे से बुराइयों को, गुनाहों को ख़त्म करने की भी फिक्र नहीं। आज मुसलमान का खून कर रहा,
आज के अखबार में भी, अभी मैं इधर प्रोग्राम के लिए निकला, जोर के बाद घर में खाना खाने के लिए गया, अखबार रखा हुआ था, एक नज़र डाला अखबार के ऊपर, आज के अखबार में भी मुसलमान का मुसलमान को कत्ल करने की बड़ी खबर छपी। और मां बता रही है, जवान बच्चे की, जवान मकतूल बच्चे की मां कह रही है सिर्फ 700 रुपए के एक झगड़े में पेट में छुरा खोला। 700 रुपए, किसी की जवानी, किसी की जिंदगी, उसके पूरे पूरे खानदान को उजाड़ दिया गया सिर्फ 700 रुपए के। क्या मुसलमान की कीमत इतनी है? मुसलमान की कीमत इतनी है? अरे मेरे प्यारो, जान तो बहुत बड़ी चीज है। मुसलमान की आबरू, मुसलमान की इज्जत के बारे में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह को खिताब करके फरमाया, काबा, मैं जानता हूं कि तेरा मकाम क्या है और मैं जानता हूं कि तेरी इज्जत क्या है, लेकिन एक कलमा गो मुसलमान की इज्जत तेरी इज्जत से भी ज्यादा है। मुसलमान की इज्जत उससे भी बढ़कर है। और हम मुसलमान को बेआबरू कर रहे हैं, हमारी बहनें एक दूसरे को रुसवा कर रही हैं, बहुओं को सास और सास को बहू जलील कर रही है, रुसवा कर रही है, बदनाम कर रही है। ससुरा दामाद को बदनाम कर रहा है, दामाद ससुरे को बदनाम कर रहा है, भाई बहन के खिलाफ है, बहन भाई के खिलाफ है, पड़ोसी पड़ोसी को जलील कर रहा है। क्या हम कर रहे हैं? क्या ये हमारा दीन है? ये क्या हमारे नबी की तालीम है? हम लोगों के अंदर ये बुराइयां कैसे खत्म होंगी? आए दिन ये हो रहा है, आए दिन ये हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले पूरे शहर के उलमा बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि भाई मुसलमानों में कत्ल व गारतगरी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जो बहुत तशवीशनाक है। लेकिन उसके अगले दिन भी, उसके बाद भी हर दिन हर दिन हर दिन ये जान क्या है मुसलमानों, पानी की तरह बहाई जा रही हैं। कुरान मजीद में कहा गया है, जो किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर दे जहन्नम में जाएगा और खालिदीन फीहा अबद। ये डरावे के लिए कहा गया है, लेकिन कहा गया ये मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। कुफ्र से इसको तशबीह दिया गया है, लेकिन मुसलमान धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर्वे किया गया, अखबार में एक कॉलम लिखा गया कि इसकी वजूहात क्या है। तो इसकी वजूहात मुसलमानों में तेजी से बढ़ता हुआ नशा बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है। आज चीफ मिनिस्टर साहब का बयान अखबार में नजर पड़ा, सिर्फ सुर्खियां ही देखता हूं, वो पढ़ने के तो वक्त है नहीं, सिर्फ टाइटल, और वो भी एक हाथ से खाना खाते हुए एक नज़र देख लेता हूँ कि अखबार में क्या है, ताकि अपने शहर में क्या हो रहा कुछ तो पता चले, अपने मुल्क में क्या हो रहा है कुछ तो नज़र में रहे। तो सीएम साहब का एक बयान नज़र से गुजरा कि वो शराब से और नशे से पाक रियासत बनाना चाह रहे हैं, और खुदा करे कि बना दे भाई। लेकिन बातें ऐसी बहुत लोग पीछे भी कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन कब होगा? जब इस मुल्क के, इस रियासत के बड़े बड़े लोग जो हुकूमत करने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, जो की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वही सब नशा करते हों, तो मिल्लत को नशे से क्या पाक करेंगे? रियाया को क्या नशे से पाक करेंगे? बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं और उनके पास सब कुछ निकलता रहता है। खुदा करे कि उनकी बात सच्ची हो और खुदा करे कि ये मुआशरा इससे पाक हो जाए, तो हम उनके लिए 24 घंटे दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह उनको इस खिदमत का सिला दे। लेकिन नहीं, वो होने वाला कुछ भी नहीं है। हमें अपने समाज की खुद फिक्र कर लेनी हो। कोई हमारा खैर ख्वाह नहीं है, हम खुद अपनी खैर ख्वाह नहीं है तो दूसरा क्यों खैर ख्वाही करेगा? हमें अपनी समाज की फिक्र खुद को करना चाहिए और हमें तय कर लेना चाहिए, हम में से हर एक, कि मेरे घर से मैं बुराइयों का खात्मा करूं। बस मेरे घर में मैं अकायद इस्लामी को लाऊंगा, मेरे घर में मैं मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करूंगा,
मेरे घर से मैं अपने नबी के बगावत को, बिदात को निकाल बाहर करूंगा। बिदात क्या है? अपने नबी के साथ बगावत है, अपने नबी का मुकाबला है। हम इतनी बड़ी गलती करके न दुनिया में सुरखरू हो सकते हैं, ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। हम खुद अपने अपने घरों के लिए तय करें। एक घर दुरुस्त होगा, दूसरा घर दुरुस्त होगा, तीसरा घर दुरुस्त होगा, यूं मोहल्ला सही होगा और यूं मुआशरा सही हो जाएगा। बाकी बातों से तो कुछ भी नहीं होगा भाई, जलसों से भी कुछ नहीं होगा। जलसों में फिक्र पैदा की जाती है, जलसों में याद दहानी कराई जाती है। ये एक नफ़ा है और बहुत ज़रूरी काम है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी बहू बेटियाँ हमारी यहाँ बैठी हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनमें से कुछ अहबाब तो अमल के इरादे के साथ यहाँ से उठेंगे और बाकी सब के सब से भी उम्मीद है कि कम से कम इतना जानकर मानकर उठेंगे कि भाई जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। देखिए, शर्मिंदगी भी बड़ी चीज़ है। आदमी गुनहगार हो लेकिन मुतकब्बिर हो तो उसको अल्लाह ताला तवज्जो नहीं फरमाते। लेकिन आदमी गुनाह करे और शर्मिंदा है तो अल्लाह की रहमतें मुतवज्जो होती हैं और ऐसे बंदे को अल्लाह प्यार की नज़र से देखता है जो अगरचे के गुनाहगार है मगर गुनाहों पर उसको नदामत है और बहुत शर्मिंदगी है। मेरा करीम मौला देख रहा होगा, मेरा करीम मौला को क्या तकलीफ हो रही होगी, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ। अगर उसके मन में ये है तो वो बंदा उस इबादत गुजार मुतकब्बिर से बेहतर है जिसे अपनी नमाजों पे नाज है और अपने सज्दों पे फख्र है। उससे ज़्यादा अल्लाह इसकी तरफ मुतवज्जह है जो गुनाहों पर शर्मिंदा है, जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करके कुड़ता है और उसका दिल अंदर से दुखता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मौला को नाराज़ कर रहा हूँ, मैं अपने महबूब को सता रहा हूँ। अगर उसके दिल में ये जज्बा है तो इंशाअल्लाह बख्शिश होगी, अल्लाह उसे माफ़ करेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देगा, अल्लाह एक दिन उसे नेकी की राह पे डाल देगा। लेकिन अगर हम धड़ल्ले से गुनाह कर रहे हों, अगर हम फख्र के साथ लोगों पे जुल्म कर रहे हों, ऐसे बंदों को अल्लाह रास्ता नहीं दिखाता। आज हमारे समाज में ये हो रहा है, जुल्म भी कर रहे हैं, फख्र भी कर रहे हैं, नाहक लोगों का माल खा रहे हैं, पार्टनर्स को डुबा दे रहे हैं, कर्जे लेके उसको चप्पलें घसने पर मजबूर कर रहे हैं और देने के लिए तैयार हैं। कैसे कैसे तरीके से हम माल नाहक खा रहे हैं। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। और लोगों का जायदाद हड़प करने के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए, मकान कब्जा करने के लिए तुम हुक्मरानों के पास रिश्वतें लेकर मत जाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन्नास बिल इस्म व अंतुम तालमून, जानते बुझते ऐसा मत करो। लोगों की एक एक पाई का हिसाब करो, अल्लाह हिसाब लेगा क़यामत के दिन। हदीस पाक में आता है, सही बुखारी में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं बता चुका, मैं तुम्हें बता चुका, अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क़यामत के दिन ऐसा होगा कि एक उम्मती मेरा अपने सर पर ऊंट उठा के लेके आएगा। ऊंट उठा सकता है आदमी? ऊंट उठा के लेके आएगा अपने सर पर, जिंदा ऊंट जो पुकार रहा होगा, ऐसे जिंदा ऊंट को अपने ऊपर उठा के लेके आएगा। वो ऊंट जो उसने चोरी किया था, एक होगा तो एक उठा के लाएगा, दो होंगे तो दो उठा के लाएगा, जितने ऊंट चुराए थे वो अपने ऊपर उठा के लेके आएगा। और जब उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ेगी तब मुझसे कहेगा, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, ये बोझ नहीं उठ रहा है मुझसे, मेरी मदद कीजिए। तो मैं जवाब में कहूँगा, सही बुखारी की रिवायत सुना रहा हूँ मैं आपको, मैं जवाब में कहूँगा, हमारे नबी फरमा रहे हैं,
कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में तुम लोगों को बता के आया था कि ये होने वाला है, तुम यकीन नहीं किए मेरे बात पर, और इसके बावजूद चोरी की तुमने। ये उठा के लाना पड़ेगा, मैं बोला नहीं था, मैं बोल के आया था दुनिया में, तुमने नहीं माना था, तो अब भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह के फैसले हैं, ये भुगतना पड़ेगा। एक आदमी बैल उठा के लेके आएगा, एक आदमी बकरी उठा के लेके आएगा, एक आदमी कपड़ों की गठरी उठा के लेके आएगा, एक आदमी 7 तबक समेत जमीन उठा के लेके आएगा जो उसने पड़ोसी की हड़प कर ली। एक बालिश, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अगर तुम किसी की तरफ हट गए, अब तो दादागिरी से पूरा का पूरा प्लाट बाउंड्री में ले रहे हैं, किसी की परवाह नहीं, डर नहीं है। बेचारा गरीब कमजोर, वो आके बोल रहा है मेरा प्लाट है भाई, मेरे पास पेपरा है, पेपरा है, किसको बोलता, बोल ले, कहाँ जाके करता कर ले, कोर्ट को जा, मैं नहीं दे रहा हूं, बस खत्म। कौन है भाई, तू खुदा है? कौन है तू? नहीं मरने वाला है, नहीं खुदा के सामने। ये जमीन एक बालिश भी किसी की हड़प 7 तबक समेत सिर पे उठा के महशर में लेके आना पड़ेगा, सारी दादागिरी निकल जाएगी, असर रसूख खत्म हो जाएगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ऐसे कहर वाले, कुदरत वाले, गलबे वाले खुदा के सामने बड़े बड़े हिटलरों की, अब बड़े बड़े तानाशाहों की, अब बड़े बड़े फिरौनों, कारूनों, नमरूदों, हम्मानों की हवा उखड़ रही होगी। उस वक्त में ये सफदरनगर का दादा क्या कर सकता है अल्लाह के सामने? ये गली का पहलवान क्या कर सकता है? कुछ नहीं। जवाब देना पड़ेगा, बदला चुकाना पड़ेगा। भूल गए कि हम मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, ये भूल गए। अरे भाई मरने वाले हैं, खुदा के सामने खड़ेने वाले हैं। आज जो कमजोर है अल्लाह उसको अपनी ताकत दे देगा और अल्लाह की ताकत से वो तुमसे बदला लेगा। तब क्या करोगे? काम आएगी ये जायदाद, ये लोगों का पैसा, ये यतीम की मीरास, जो बहनों के हिस्से सब डुबा के जो अपने ऐश कर रहे हैं, ये ऐश काम आएगा भाई। एक दिन मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज कर लेंगे, वो घर यहीं रह जाएगा, वो बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, वो सोना चांदी यहीं रह जाएगा, तुम्हारा फार्म हाउस यहीं रह जाएगा। जो हराम जमा कर करके तुमने बनाया लेके नहीं जाओगे। कहते हैं कि सिकंदर एक बादशाह था, वो फातिह आलम, यानी पूरी दुनिया के मुल्कों को फतेह किया था। तारीख बताती है उसका नाम सिकंदर था। वो पूरी दुनिया के मुल्क फतेह किया, हिंदुस्तान को भी फतेह किया, चाइना को भी फतेह किया। और उसके बाद जब वो वापस जा रहा था अपने मुल्क को, तो रास्ते में उसको मौत आ गई, उसका आखिरी वक्त आ गया। फरिश्ता तो अब किसी को सुनता नहीं है, उसकी मौत आ गई, आखिरी वक्त था। साथ में काफिला था उसका। अपने दरबारियों से कहा कि जब मेरा रूह निकल जाए और मेरा जनाजा आप लोग ले करके जाएं। पहले ज़माने में और आज भी बहुत से इलाकों में खाट पे, पलंग पे लेके जाते हैं। वो अपने जैसा इधर हैदराबाद के वैसा डोला वोला ऊपर से ऐसा नहीं रहता, सीधी खुली पलंग पे लेके जाते हैं लाश को। तो उसने कहा जब मेरा जनाजा तैयार करके ले जाओ दफनाने के वास्ते, तो मेरे दोनों हाथ कफन में से निकाल के बाहर लटका दो, ऐसा ले जाओ मुझे। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? ऐसा तो तरीका नहीं है, उसे कफन में छुपा दिया जाता है पूरा जिस्म, आपके 2 हाथ बाहर क्यों निकाल के लटका दें? तो कहने लगा इसलिए ताकि हर आंख देख ले कि पूरी दुनिया फतेह करके खाली हाथ जा रहा है, दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। काश हमारी भी समझ में आ जाता। आप किस किस को डुबाओगे, किस किस को दुखाओगे, कितनी बेवाओं की आहें लोगे और कितनी बहनों की सिसकियां सुनोगे और कितने यतीमों के आंसू देखोगे और माल जमा करोगे। बिल्डिंगें बन रही है, कारोबार हो रहा है, जबरदस्त अपनी हवा चल रही है, दादागिरी चल रही है। पुलिस वालों को खिला के उनको अपना कर लिया, हुक्मरानों को खिला के उनको ताईदी बना लिया, सब कर लिया।
लेकिन जिस दिन रूह कब्ज हो जाएगी। एक फारसी का शेर है, चु आहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक। जब जान निकल जाएगी तो तख्त शाही पे मरना और फुटपाथ पे मरना दोनों बराबर हो जाएंगे। बादशाह को भी वही 2 गज का कफन और वही 2 गज की जमीन, और भिखारी को भी वही 2 गज का कफन और 2 गज की जमीन। मरने के बाद कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। पैदा होने से पहले एक नापाक कतरा थे सब के सब, और मरने के बाद सब के सब कीड़ों की ग़िज़ा बन जाएंगे। क्यों भाई? ये 4 दिन की जिंदगी में धोखाबाजी, ये 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी, ये 4 दिन की जिंदगी में लोगों की आहें और बद्दुआएं लेना, और ये 4 दिन की जिंदगी में झूठी इज्जत झूठी शान के लिए जीना, ये क्यों? ये बेवकूफ तो कर सकता है, कोई अक्लमंद नहीं कर सकता। ये बेईमान तो कर सकता है, कोई ईमान वाला नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपने हालात को बदलिए। मेरी बहनें भी, मेरी बच्चियां भी इरादा करें, और ये ज़माने में यहाँ आए हुए हमारे भाई बहन भी इरादा करें, और सब मिल के तय कर लें भाई हमें कम से कम अपने आप को तो बदल लेना। कोई नहीं सुनता, छोड़ो। बहुत से लोग कहते हैं कौन सुनता मौलाना ये ज़माने में, किसको बोले तो कौन सुन रहा बोल के, आप लोग इतना पुकार ले रहे हैं तो किसको अक्ल आ रही बोल के, ऐसा बोलते हैं बाज़ लोग हमारे साथ। लेकिन हम कहते हैं कि भाई कोई माने ना माने, हमको बोलते रहना है, और ख़ुद अपने को भी याद दिलाते रहना है, दूसरों को भी याद दिलाते रहना है। ये याद दिलाना सिर्फ आपके वास्ते नहीं है, ये याद दिलाना हमारे वास्ते भी है, क्योंकि सब मोहताज हैं। ज़रा याद दहानी रुकेगी तो फिर हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इस वजह से ये सिलसिला जारी रहेगा, और इसी सिलसिले से हमारे अंदर अच्छे लोग वजूद में आते रहेंगे। हमारे बच्चे खड़े होते हैं, कितने बच्चे माशाअल्लाह आवारा थे नेक बन गए, कितने नौजवान बुरी आदतों में पड़े हुए थे अब माशाअल्लाह से अल्लाह वाले बन गए हैं। अल्लाह बेनियाज है, जो अल्लाह की तरफ आना चाहेगा अल्लाह उसे खुशी से कबूल करेगा, और अल्लाह उसको तौफीक दे देगा। मगर हम इरादा करें ना, हम चाहें कि हम अल्लाह वाले बने। अल्लाह वाले बोलते हैं, हमारे जहन में चंद एक बुजुर्गों का नाम आता, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बायजीद बुस्तामी, सैयद अहमद कबीर रिफाई, सुल्तानुल औलिया निज़ामुद्दीन दहलवी, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मैं ये नाम बोल रहा हूँ ना, नाम आते बोल के, लेकिन आपको मैं यकीन के साथ बता सकता हूँ हमारी मौजूदा नस्ल को ये नाम भी नहीं मालूम है कि अल्लाह वालों का नाम ले तो कुछ नाम दिमाग में आएंगे। ये मालूम भी नहीं है कि अल्लाह वाले इस भारत की सरजमीन पर हमारे मुसलमान होने का सबब हैं, उनके सदक़े में हम इस्लाम पे कायम है ये लोग। लेकिन हमें नहीं मालूम है, हमने अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने अल्लाह वालों की तारीख सुनाई ही नहीं। तो जब अल्लाह वाला कहेंगे तो चंद गुजरे हुए बुजुर्गों का नाम जहन में आएगा, और अपने बारे में सोचेंगे हम क्या अल्लाह वाले बन सकते। अरे भाई, अल्लाह वाले का मतलब क्या होता है? अल्लाह वाले का मतलब वो है जो गुनाहों से नफरत करता है और अपने नबी की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसको अल्लाह वाला कहते। हमको सबको अल्लाह वाला बनना है, और हम सबको नबी के तरीके पर आ जाना है। नबी का तरीका ही नजात दिलाएगा, इसके अलावा कोई तरीका नजात नहीं दिलाएगा। इस पर हमको आना। बहुत सी गलतियां समाज में फैली हुई होती हैं, और उसकी वजह से बहुत सी बिदात और खुराफात हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल होते हैं, शामिल होते हैं। हमको सोच समझ कर एक एक चीज़ उलमा से पूछ के इस्लाह करनी चाहिए। कितनी चीज़ें ऐसी हैं, इल्म कुछ और कहता है, समाज कुछ और कहता है। जितनी हमारे पास बदशुगुनियाँ हैं, इस्लाम बदशुगुनी को शिर्क के बराबर करार देता है। बदशुगुनी समझते हैं आप? किसी भी चीज़ से बुरा फाल निकालना। बुरा फाल निकालना इस्लाम में शिर्क के बराबर करार दिया गया। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। नेक फाल निकालने की इजाज़त है, आप नेक फाल निकाल सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए। एक काफिला जा रहा था जिहाद के वास्ते।
और कुछ लोग मिलने के लिए हुजूर के पास आए। आने वालों से आपने पूछा कि भाई क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा कि मेरा नाम सहल है। किस कबीले के हो? तो उसने कहा बनु सुहेल के हैं। तो सुहेल और सहल में आसानी के माने हैं। तो आपने जो काफिला जा रहा था और ये काफिला आया था, इनके नाम में जो सहूलत है वो लफ्ज से नेक फाली लेकर जाने वालों से कहा जाओ तुम्हारा काम आसान हो गया, तुम्हारा काम सहल हो गया। इसको बोलते नेक फाली ले लो। अब बदशुगुनी क्या बोलते? कोई काम के वास्ते घर में से निकले, सामने से जो है बिल्ली गई, अरे बिल्ली चली, जो काम खराब हो रहा, इसको बदशुगुनी बोलते हैं। बदशुगुनी हराम है और इस्लाम में शिर्क के बराबर करार है, लेकिन हम बदशुगुनी कर रहे। ये आया तो कोई आया तो। अब ऐसी एक मिसाल दे दी मैंने। हमारी बहनों को मिसालें देने की जरूरत नहीं, बहुत मालूम है उनको, उतनी जितनी मुझे नहीं मालूम कि कैसे कैसे हम बदशुगुनी निकालते हैं, कैसी कैसी चीजें हमारे अरे भाई ये ईमान को जंग लगाने वाली चीजें, ये तौहीद का कला कमा कर देने वाली चीजें हैं। आप जानो, पढ़ो, इल्म हासिल करो, नबी क्या फरमाते हैं जानो। सब जमाने की देखा देखी दीन नहीं होता, दीन नबी का लाया हुआ दीन। जो नबी ने लाया है वो मालूमात करो, तब जाकर आपको इसका पता चले। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक दफे किसी ने सवाल किया कि सबसे अफजल नफिल रोजा कौन सा, किस महीने में रोजे रखना अल्लाह को बहुत पसंद है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अफजलुस सियामी बादा सियामी रमजाना सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम। तर्जमा क्या है? रमजान के रोजों के बाद सबसे कीमती और सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। मुहर्रम को क्या कहा अल्लाह के नबी ने? शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। और एक हदीस में है सिर्फ शहरुल्लाह कहा और उसके बाद फरमाया जिसको तुम लोग मुहर्रम कहते हो। तो शहरुल्लाह। अब आप हदीस को सामने रखो, नबी क्या फरमा रहे? जब उनसे पूछा गया कि सबसे कीमती रोजे कौन से हैं, नफिल रोजे, तो फरमा रहे रमजान के रोजों के बाद मुहर्रम के रोजे। ये नहीं कह रहे शहरुल्लाह, अल्लाह के महीने के रोजे, ये अल्लाह का महीना है। और जरा अपनी अक्लों पे मातम करो, जिसको हमारा प्यारा नबी अल्लाह का महीना कहता है उसको हम नहूसत का महीना। अब अल्लाह को जितना गुस्सा आए हमारे ऊपर कम है। अगर आप कहें कि साहब ये फला महीना है, फला महीना है, तो आप कहेंगे कि साहब ये महीना 11वीं का महीना है, तो आप कहेंगे कि साहब बहुत बहुत अहम महीना है, इज्जत का महीना, क्योंकि इसमें 11वीं होगी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहीमहुल्लाह औलिया आलम में से हैं, उनके साथ निस्बत है, उनकी फातिहा होती है। इस वजह से ये महीना बहुत कीमती महीना है, बड़ी इज्जत का महीना है। घर को धोना चाहिए, चूना डालना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, ऊद जलाना चाहिए। ये तो समझ में आया, ये आपका बनाया हुआ। और नबी फरमा रहे मुहर्रम अल्लाह का महीना है, तो अल्लाह के महीने की कितनी इज्जत करनी चाहिए, उसका कितना एहतराम करना चाहिए। तो नहीं, ये तो शहादत इसका। अब हम लोगों के पास वो नाम भी नहीं रहे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल सानिया, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा। ये हमारे नाम हैं महीनों के। 12 महीने हैं, हर कौम में 12 ही महीने हैं। ये 12 महीनों के हमारे नाम हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन नहीं जानती। हमारी ख़वातीन कहती हैं शहादत का महीना, तेरा तेजी का महीना, बाराफात का महीना, 11वीं शरीफ का महीना, ये महीने जानते हैं। जब यही नाम जानते हैं तो महीनों की इज्जत कैसे पता चलेगी? मुहर्रम हुर्मत का महीना है, मुहर्रम इज्जत का महीना है, मुहर्रम कामयाबियों को हासिल करने का महीना है, मुहर्रम खुशियों को मनाने का महीना है। ये नबी कहते हैं और उम्मत क्या कहती है? अब जाओ
यहाँ से निकल के घूमो आप, जितने शादी खाने हैं अतराफ व अकराफ में आपके, आज से पूरे अंधेरे पड़े हुए हों। आज शुरू हो गई मुहर्रम, आज मगरिब से मुहर्रम शुरू हो गया। देख लो कहीं भी सब खाली वीरान पड़े हुए हैं, उजाड़। बड़े बड़े कीमती शादी खानों से लेकर छोटे छोटे 2 महीने वीरान पड़े हुए। क्यों? तो शादी खाने वाले बोलते हैं मुहर्रम सफर है ना मौलवी साहब, कोई बयान वयान रखना है तो रख लीजिए, कोई प्रोग्राम करना है तो कर लीजिए। मुहर्रम सफर है ना, खाली पड़ा हुआ है, कोई भी आने वाले नहीं है, कोई भी शादी करने वाले नहीं। क्यों? तो बुरे महीने हैं, बदफाली इसके साथ जुड़ी हुई है। नुहूसत के महीने समझ रहे हैं आप, और ये नुहूसत के महीने समझकर बरकत के महीनों से शैतान ने हमको महरूम कर दिया। ये बरकत का महीना मुहर्रम शहरुल्लाहिल मुहतरम, अल्लाह का महीना है। जैसे बैतुल्लाह कहने की वजह से पत्थर की दीवारों से बना हुआ एक कमरा दुनिया की तमाम बिल्डिंगों से कीमती और इज्जत वाला हो गया, इसी तरह शहरुल्लाह के देने की वजह से ये 12 महीनों में से मुहर्रम का महीना सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा कीमत वाला। इसमें शादियां करो, इसमें दुकान खोलो, इसमें कारोबार का आगाज करो, इसमें अपने बच्चों की तालीम शुरू करो, इसमें हर अच्छे काम का इरादा करो। अल्लाह बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। इसके बाद वाला महीना है, उसको सफर कहते हैं। सफर का पूरा नाम है सफरुल मुजफ्फर। कोई कैलेंडर में उर्दू आती तो पढ़ लो। सफरुल मुजफ्फर, मुजफ्फर के माना है कामयाब, मुजफ्फर के माना है मकासिद का हुसूल, चाहतों का पूरा होना, उसको मुजफ्फर कहते हैं। आने वाला महीना अल्लाह की तरफ से हमारी चाहतों और हमारे मकसदों को पूरा करने का महीना है। लेकिन हमने जमाने की फैलाई हुई गलत फहमियों की वजह से ये समझ लिया कि वो 13 तेजी का महीना है। 13 तेजी का महीना यह है कि सफर की 13 तारीख को जितनी बलाएं एक साल के लिए अल्लाह को उतारनी होती है वो आसमान से जमीन पे उतरती है। हदीस नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, कुरान नहीं सुना रहा हूं, ये हमारे खानदान के बड़े बूढ़ियों की दास्तान सुना रहा हूं। आप हदीस समझ लेंगे कहीं इसकी। जितनी बलाएं अल्लाह को एक साल के लिए उतारना है वो सफर की 13 तारीख को उतरती है, सारी बलाएं। वो भी कब? रात तमाम उतरती रहती है। इस वास्ते रात को सोते वक्त में एक सूप में थोड़े चावल, थोड़े दाल, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा मिठा तेल, ये सब इसके अंदर रखो और रख के आराम से सो जाओ। तुम्हारे घर के 10 आदमी हैं तो 10 आदमियों के लिए एक साल में जितनी बलाएं उतरना है वो पूरी उतरेंगी। और उन लोगों को अल्लाह ताला गूगल के जरिए से जगह बता देगा, वो सीधा वो सूप में आके उतरेंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं गिरेंगे, सीधा वो सूप में आके उतरेंगे। अब जैसा मैं गूगल पे जलसा गाह की जगह डाल दिया, मौलाना लोकेशन भेजे थे और वहां से यहाँ पर आ गया, फतेहनगर से सीधा पहुंच गया, इधर उधर नहीं भटका, सीधा जलसा गाह पर पहुंच गया, क्योंकि गूगल पर फिट कर दिया गया था। अब जो है ये बलाएं उतरते वक्त अल्लाह ताला उसको सेट कर देता है। सीधा जाके फुला साहब के घर में उतरना और उनके जाके सूप में गिरना, जाके सीधा उसमें अंडा भी रहता, उसके अंदर भी गुजरना, गिरना। तो अब भाई आज की रात में यानी 12 सफर और 13 के बीच की रात, सारी हमारे घर की बलाएं ये सूप में आके गिर गई। अब सुबह को भिकारन औरतें जो है अंधेरे से ही पुकारा शुरू करके निकल जाते मोहल्लों में, आज 13 तेजी है बोलते हुए निकल, याद दिलाते। अब बोलते, अब वो सुबह ले जाकर उन्होंने अपनी झोली में डाल देता, सब चीजें डाल दे। जरा कभी आप सोचो, आपकी 1 लाख बलाएं जो ये अंडे में, ये तेल में, ये चावलों में आ गई थी, उसको ले जाके वो लगा आराम से खा रहे, उनके बच्चों को खिला रहे, एक बला भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। आपके घर में दूसरे ही दिन बुखार आ गया, मुसीबत आ गई,
और उसके बच्चे तो माशाअल्लाह मोहल्ले में गलियों में दौड़ दौड़ के खेल रहे जा रहे हैं। तो इसमें बला कभी नजर आई क्या? कभी भी तो नहीं दिखाई दी। अरे ऐसे फराड को कैसे आपने दीन समझा? ऐसी झूठी बात पर आपने कैसे यकीन कर लिया? पढ़े लिखे लोग हो, अकलें अल्लाह ने दी हैं, समझ दी है अल्लाह ने, ये कैसे होगा? बहुत दिन पहले की बात है कि एक मरतबा मैं वहाँ हमारे इलाके में चादर घाट है, चादर घाट के ब्रिज के पास एक न्यागरा होटल है। न्यागरा होटल के सामने एक छोटा सा चिल्ला है, कोई झंडा वंडा लगा हुआ, कोई अल्लाह वाले के नाम से चिल्ला बना हुआ है। वो चिल्ले पे एक बड़े मियाँ बैठ के, बहुत बुढ़े बुजुर्ग आदमी बैठ के, सफर के महीने के आखिरी 4 शंबे को शहद के अंगूठियां देते, शिफा के अंगूठियां बेचते हैं, कुछ पैसे लेके अंगूठी देते हैं। तो लोग वहां भीड़ लगा के लेते रहते हैं। एक मर्तबा मैंने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि वो आज आखिरी 4 शंबा है, उन्हें अंगूठियां देते, वो पहन लिए तो बीमारियां नहीं आती। ठीक है, तो ज़रा नज़दीक जाके देखेंगे। तो वो करीब में गया, मैं देखा, तो मैं उनसे पूछा कि ये क्या काम आते हजरत? तो बोले ये दम्मा नहीं होता, इससे ये पहन लिए तो दम्मा नहीं होता। तो उनको देखा तो 1 मिनट को चैन नहीं, दम चढ़ रहा, खुकुड़ देख के रहम आ रहा उनको। तो मैं बोला हजरत आपके 10 उंगलियों में भी है मगर कुछ भी नहीं दिख रहा ना, ये आपकी हालत देख के रहम आ रहा। ये लोग एक ले जाके क्या बचने वाले हैं दम में? जाओ मियाँ अपना काम करो, तुम्हारे को नहीं मालूम। ठीक है, अच्छी बात है भाई, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हम हट गए वहां से। लेकिन ये हालत है, अगर उसमें वाकई तासीर है तो ये बड़े मियाँ 10 पहने हुए हैं, तो एक को एक कैसे भी फायदा नहीं हुआ। ये बात हम आपको खुलकर इसलिए बोल रहे हैं कि ये अल्लाह के दीन की बात है, ये मुसलमानों के अकीदे तौहीद की बात है, ये अपने नबी की मेहनतों को जिंदा करने और बाकी रखने की बात है। आप गौर करो, सोचो, ये बात के लिए दीन से की भी जरूरत नहीं, अकल भी तो समझा सकती है हमको, लेकिन हम अकल से भी काम नहीं ले रहे। कई के वास्ते ये दवाखाने, फिर कई के वास्ते ये पढ़ाया, 1 करोड़ 1.25 करोड़ में एक डॉक्टर पढ़ रहा है और इतना बड़ा दवाखाना खोल रहा, सैकड़ों रुपए लेकर के इलाज कर रहा। जरूरत ही क्या है भाई? यही सब कर लो ना बैठ करके, यही सब कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये अकीदे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ये सब कुछ नहीं है। एक मर्तबा मैं रात में सफर से आ रहा था, अक्सर रातों में वापसी होती है। टैंक बंड के पास एक पार्क है, उस पार्क पे और टैंक बंड पे मुसलमानों की भीड़ की भीड़, नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां सब। और कभी कभी मैंने शहर के बाहर भी देखा है, तो ये सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेके, बेपर्दा लड़के लड़कियां नौजवान सब क्यों गले में हाथ डाल लेके इधर उधर फिर रहे? तो बोल रहे हैं कि हरियाली खुदलने को आए हैं। आज आखिरी 4 शंबे को हमारे नबी को सेहत हुई थी, तो वो खुशी में हम हरियाली खुदलने को। ये कोई दीन है क्या भाई? ये कहीं है कुरान हदीस में? ये कहीं किसी तारीख में है? कहीं भी तो इसका जिक्र नहीं है। और फिर क्या ऐसे खुशी मनाएंगे? लड़के लड़कियां बेपर्दा, मखलूत मजमा, बेहयाई, हंसी, दिल लगी तमाशे, ये नबी की इज्जत है? क्या कर रहे हैं मुसलमान? जो कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है कि कहीं ईमान सल्ब न हो जाए, कहीं नबी की तौहीन की वजह से अल्लाह ताला हमारे ईमान को छीन न ले हमसे। मगर कर रहे, पैसे वाले भी कर रहे, गरीब भी कर रहे, सबका चल रहा यही किस्सा। चले जा रहे हैं मुहर्रम के दिन 10 तारीख को, कहाँ जा रहे हैं भाई? बुरखे डाल लेके ग्रुप निकल के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो पीरों को देखने जा रहे हैं, पीरा ठंडे हो रहे हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं। ये तो ठीक है, तो इसके बारे में आप सुनिए। एक फतवा सुनाता हूं मैं आपको। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हिंदुस्तान में, उनका नाम है मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़ा तबका हमारे शहर में
उनको अपना इमाम मानता है। ये फतवा उनका है, सुन लीजिए। किसी ने उनसे सवाल किया कि क्या पीरों को देखने और ताज़ियादारी में, अलमों में शरीक होने के लिए सुन्नी मुसलमान जा सकते हैं, जायज़ है? ये सवाल किया। तो उन्होंने जवाब में लिखा, जा सकते हैं तो बात की बात है, मैं सोच रहा हूं कि उनका ईमान भी बाकी रहेगा या नहीं। ये उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन उनके नाम लेवा भी जा रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्यों? इल्म नहीं है। इसलिए दोस्तों और बहनों, इल्म हासिल करो, दीन से वाकिफियत हासिल करो, दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए। हमारे नबी ने बड़ी मेहनत से दीन हम तक पहुँचाया है। वो दीन है कुरान और हदीस का नाम। ये कुरान हदीस को उलमा से सीखो, अकीदे दुरुस्त करो, आमाल दुरुस्त करो, समाज सुधारो, अपने घरों में मोहब्बतें मवद्दतें पैदा करो, मिलजुल कर जीना सीखो। और फिर ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करो, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करो, नफ़रतों को ख़त्म करो, कीनों से दिलों को पाक साफ करो। ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी नबी वाली ज़िंदगी, इसको इख्तियार करो। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से मुझे, आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक नसीब फरमाए, हुस्न नीयत, हुस्न अमल और हुस्न खात्मा को मुक़द्दर फरमाए। हम सबको अपने नबी के दर्द का एहसास नसीब फरमाए और अपने नबी के दीन पर मजबूती से जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत दुआ फरमाएंगे। मजलिस का इख्तिताम ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह कोशिशों को कबूल फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका व वसीअ ग़ुफ़रानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम ख़ताओं, लग़ज़िशों, गफ़लतों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, अपना दीन सीखने और अपने दीन पर जमने में अब तक हमने जो गफलत की है उसे अपने करम से माफ़ फरमा, और जो ज़िंदगियाँ बाकी हैं उसमें अपनी और अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत की फ़िक्रें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उलमा से जुड़ने, मराकिज़ दीन से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मसाजिद से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए मौलाए करीम, करम का, रहम का, अफ़्व का, आफ़ियत और नुसरत का मामला फ़रमा। ए मौला, हमारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबके जुमला मकासिद की तकमील फरमा, जुमला परेशानियों को दूर फरमा, पूरे आलम में अमन व अमान कायम फरमा। ख़ास तौर से अहले फ़लस्तीन के मकासिद को पूरा फरमा और उनकी आजमाइशों के सिलसिले को अपनी कुदरत से मौकूफ़ फरमा। ए मौलाए करीम, अपने करम से हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, अमन चाहने वालों को गलबा और बदअमनी चाहने वालों को नाकामी मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह, हम सबको यहाँ इस जुड़ने जमा होने और इसके इंतज़ाम करने वालों को सबको कबूल फरमा और बेहतर जज़ा अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिही व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।